आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और दिन प्रभु ने हम में से हर एक को जिंदा रखा है। ये हम में से हर एक के लिए अगेन एक और बार फिर से मिला हुआ मौका है, अवसर है। इसीलिए मसीह जीवन को और सही तरीके से जीने के लिए हमें समय देना चाहिए, समझने के लिए समय देना चाहिए, मसीह के अनुसार उस जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के अजीजों प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हम उस पुरस्कार के योग्य बने, हकदार बने, जिस पुरस्कार के लिए यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है, जिस रिवार्ड के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है। वो पुरस्कार लेकर तैयार है, हमें पहुंचना है। और पहुंचने के लिए सही मसीही जीवन में जीना बहुत जरूरी है। कई बार हम ये कहते हैं ना कि नहीं, चलो यार हो जाएगा, कर लेंगे। नहीं, ये नहीं होने वाला है। ऐसे मसीही जीवन जिया नहीं जाएगा। अगर सही में मसीही जीवन जीना है, मसीह के अनुसार जीना पड़ेगा। ठीक है, बिना मसीह के मसीही जीवन नहीं है। मैंने बात किया था मसीही जीवन भरपूरी का जीवन है। मैंने बात किया था मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जो जीवन मसीह के अनुसार होना चाहिए। मैंने बात किया था मसीह जीवन व्यवहारिक जीवन है बोलकर। मैंने बात किया था मसीह जीवन धन्यवादी जीवन है बोलकर। परमेश्वर के अजीजों, मसीही जीवन में क्या क्या होना चाहिए उस बारे में हमें जानकारी रखना होगा। मसीही जीवन में कैसे हमें आगे बढ़ना है, अगर हमारे पास जानकारी नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? परमेश्वर के वचन में सब कुछ दिया गया है, बस हम कई बार आलसी बन जाते हैं उन तमाम बातों को ढूंढने, समझने, पढ़ने और उनके अनुसार चलने में। हमें आलसी नहीं होना है, हमें मेहनती होना है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले लोग मेहनती और विश्वास योग्य होना चाहिए। हालेलुया। मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना बड़ा काम है, या आपका नाम कितना बड़ा है, या आपके पास कितनी दौलत है, या आपके पास कितनी शोहरत है। परमेश्वर ये बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हैं। परमेश्वर ये जरूर देखेंगे परमेश्वर के अजीजों कि जितना भी प्रभु ने हमें दिया है, क्या उन तमाम बातों के प्रति हम विश्वास योग्य बने? क्या हम वाकई में परमेश्वर के अजीजों हमने उन कामों को किया? क्या हम मसीह के अनुसार चले? बेशक छोटा सा काम दिया था प्रभु ने, क्या हमने विश्वास योग्यता से उस काम को किया? परमेश्वर ये जरूर देखने वाला है। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, ठीक है, इस बात को जानने, समझने और उसके अनुसार चलने के लिए हमें हमेशा तत्पर होना चाहिए। एक बार फिर से परमेश्वर के अजीजों, आज मैं मसीही जीवन के बारे में बात करने वाला हूं। मसीही जीवन कैसा जीवन है? ठीक है, मैंने काफी सारे उदाहरणों के साथ आप सभी को समझाया है। एक बार फिर से आज एक और उदाहरण सहित मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आया हूं। हम निकालेंगे मत्ती 20 अध्याय उसके 26 आयत को। बड़े ध्यान से सुनिएगा। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। हालेलुया। आज मैं बात करने वाला हूं, मसीही जीवन एक सेवक का जीवन है। हालेलुया। मसीही जीवन सेवा का जीवन है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं मसीही जीवन जी रहा या जी रही हूं, और आपके जीवन में सेवा भावना ही ना हो, तो आप वाकई में एक सही मसीही जीवन नहीं जी रहे। क्योंकि जिससे वो मसीही जीवन हमें मिला है, वो सेवक का जीवन जी कर गया। वो राजा होने पर भी वो सेवक का जीवन जी कर गया। वो प्रभु होने पर भी वो सेवक का जीवन जी कर गया। वो पिता होने पर भी वो सेवक का जीवन जी कर गया। वो पुत्र होने पर भी वो सेवक का जीवन जी कर गया। तो हम
कौन है कि हम सीधा मालिक बन जाते हैं, हम लीडर बन जाते हैं। आप खुद देखिए परमेश्वर के अजीजों, हर एक व्यक्ति लीडरशिप के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे लीडर बनना है, मुझे अगुआ बनना है, मुझे अगुआ बनना है। तो फिर दास कौन बनेगा, सेवक कौन बनेगा? अगर हर एक व्यक्ति अगुआ बनना चाहे तो सेवक कौन बनेगा? फिर मसीही जीवन सेवक का जीवन है, मसीही जीवन सेवा का जीवन है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप सेवक नहीं बनना चाहते, अगर आप सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो आप मसीही जीवन नहीं जी पाएंगे आप। क्योंकि अगले वचन में मैं पढ़ाना चाहता हूं 28वें आयत में, जैसे कि मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह, वो इसीलिए नहीं आया, सुनिएगा, कि उसकी सेवा टहल की जाए। वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूं, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वबुद्धिमान, सर्वसामर्थी, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, उसका कितना ही आप नाम दे दीजिए कम है, क्योंकि वो सब नामों से ऊपर है। हालेलुया। वो सब नामों में उत्तम नाम है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो सबसे ऊंचे में विराजमान है, वो परम प्रधान है, वो प्रतापी परमेश्वर है। मैं अगर बोलने लग जाऊं परमेश्वर के अजीजों, शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बारे में चर्चा कभी खत्म नहीं होगा। एक ऐसा परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं सेवा कराने नहीं करने आया हूं। हालेलुया। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, आप सेवा कराना पसंद करते हैं या करना पसंद करते हैं? अगर आप सेवा कराना पसंद करते हैं तो आप मसीह से बिल्कुल भी नहीं है। आप मसीह से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मसीह से है वो मसीही जीवन जी रहे हैं, और जो मसीह से है परमेश्वर के अजीजों, वो सेवा कराते नहीं बल्कि सेवा करते हैं। वो अगुआ बनने के लिए चाहत नहीं रखते हैं, वो सेवक बनने की चाहत रखते हैं। लेकिन जो मसीही जीवन जी रहे हैं लेकिन बिना मसीह के, वो अगुए बने बैठे हैं। उनका मकसद ये कि उन्हें अगुआ बनना है, लोग उनके नीचे काम करे, लोग उनके पैरों में झुके, लोग उनकी आज्ञाओं को माने, और वो आराम से बैठकर लोगों को आज्ञा देंगे, तुम ये करो, तुम वो करो, वो ऑर्डर देंगे। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप बिना मसीह के मसीही जीवन को जी रहे हैं, आप सेवक बन ही नहीं सकते। यीशु का प्यार आपको सेवक बनने के लिए मजबूर करता। आपको पता है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति सेवक नहीं बनना चाहेगा, हर एक व्यक्ति स्वामी बनना चाहेगा। लेकिन जो सेवक बनते हैं वो कैसे बनते हैं? मसीह के प्रेम की वजह से। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये बोलते हुए, जो दिन, जो उम्र, जो जीवन प्रभु ने दिया है परमेश्वर के अजीजों, हमें इस्तेमाल करना चाहिए सेवक बनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो सेवक बनता है वो ही स्वामी बनता है। आप स्वामी बनने के बाद सेवक नहीं बन सकते हैं आप, लेकिन आप सेवक बनने के बाद आप स्वामी बन सकते, क्योंकि परमेश्वर का तरीका ऐसा ही है। अगर आप सीधा स्वामी बनना चाहते हैं तो परमेश्वर की तरफ से आप स्वामी नहीं बन रहे हैं आप, क्योंकि परमेश्वर पहले सेवक बनाता है, उसके बाद स्वामी बनाता है। मैं सेवक और स्वामी के बारे में नहीं बताऊंगा, ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन, ये एक बहुत बड़ा व्याख्यान हो जाएगा। मैं उस टॉपिक को बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा। मैं आज ये बात करना चाह रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, कि अगर हम मसीही जीवन जी रहे हैं तो हमें सेवक बनना पड़ेगा। हम सेवक हैं, हमें सेवा करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं सिर्फ प्रचार करना सेवा है, तो हर एक व्यक्ति सिर्फ प्रचार ही कर रहा होता है। इस समय हर एक व्यक्ति प्रचार कर रहा होता, तो परमेश्वर सिर्फ प्रचारकों को ही तैयार करता। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या हर एक व्यक्ति प्रचार करे तो संभव है? ये संभव है क्या बाकी कामों में लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें?
परमेश्वर के अजीजों, हर एक व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता है, हर एक व्यक्ति आराधना नहीं कर सकता है, हर एक व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति सेवक जरूर बन सकता है। मैं बेशक उस काम को ना कर पाऊं जो दूसरा अगला व्यक्ति कर रहा है परमेश्वर का अजीज, लेकिन मैं सेवक जरूर बन सकता हूं। अगर मैं सेवक नहीं बन रहा हूं तो परमेश्वर मुझे प्रचारक भी नहीं बनाएगा। अगर मैं सेवक नहीं बन रहा हूं तो मैं आराधना अगुवाई करने वाला भी नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं सेवक नहीं बन रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, तो परमेश्वर मुझे अच्छा मैनेजमेंट करने वाला भी नहीं बनाएगा। तो जो शुरुआत है ना, वो बहुत ग्राउंड लेवल से है, बिल्कुल बिल्कुल निचले स्तर से है। जो आपकी शुरुआत है परमेश्वर के अजीजों, सेवक का जो शुरुआत है वो एक झाड़ू से होता है। हालेलुया। किसी से भी आप पूछ लीजिए, कितने ही बड़े पोस्ट में पहुंचे हुए व्यक्ति से आप पूछ लीजिए परमेश्वर के अजीजों, उस व्यक्ति का जो जीवन शैली कैसा था, कहां से शुरुआत की उस व्यक्ति ने, कहां से शुरुआत किया, पूछिएगा। अगर आप बाइबल में देखना चाहें, आप बाइबल में देखिए, दाऊद के जीवन को देखिए, यूसुफ के जीवन को देखिए, मूसा के जीवन को देखिए, अब्राहम के जीवन को देखिए। ये लोग अगर किसी स्तर तक पहुंचे हैं तो उस स्तर में पहुंचने से पहले परमेश्वर ने उन्हें किन हालातों से गुजारा है, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर काम कैसे करता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे अगुआ बनना है, यस, प्रभु आपको अगुआ बनाएंगे। अगर आपके अंदर अगुवाईपन का टैलेंट है, गुण है, तोड़ा है, परमेश्वर आपको अगुआ जरूर बनाएंगे। लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, पहले सेवक तो बन, पहले सेवक का काम तो करके दिखाया, उसके बाद मैं तुझे अगुआ बनाऊंगा। अगर मसीह जो स्वर्ग से उतरा, परमेश्वर के अजीज, वो वैभव छोड़कर उतरा, और वो इसलिए उतरता है कि वो सेवा करे, ना कि सेवा कराए, तो हम कौन है फिर? हम तो पाप में जन्मे हैं परमेश्वर के अजीजों। हम स्वर्ग से भी नहीं आए हैं, हम तो पाप से जन्मे हैं, हम तो पाप में जन्मे हैं। तो हम सीधा अगुआ कैसे बन सकते हैं? अगर मसीह हमारे लिए परमेश्वर के अजीजों अपना प्राण देने के लिए स्वर्ग छोड़कर आया, सेवक बनकर हमारे बीच में रहा, उसने सेवा की, इसीलिए सेवकाई बोला जाता है ना, मिनिस्ट्री मतलब सेवकाई। सेवकाई में क्या करना है? एक दूसरे के लिए सेवा करना है, एक दूसरे की सेवा करना है, इसका मतलब है सेवकाई। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप मुझे पूछेंगे मेरा शुरुआत कैसे हुआ, झाड़ू से हुआ। और यही बात आप उन लोगों से पूछ लीजिए जो बड़े बड़े लेवल में प्रचार कर रहे हैं, शुरुआत उनका भी झाड़ू से ही हुआ है। परमेश्वर सबको ऐसे ही सिखाता है। अगर आप सेवक बनने के लायक है तो वो आपको स्वामी बनाएगा, क्योंकि मसीही जीवन परमेश्वर के अजीजों सेवा का जीवन है। लेकिन अगर आप सेवक नहीं बनना चाहते हैं तो आप स्वामी जरूर बनेंगे, लेकिन बिना मसीह के। बिना मसीह के आप स्वामी बनेंगे। आप मसीह में होकर सेवक बनते हैं, लेकिन बिना मसीह के आप स्वामी बनते हैं। और आप खुद सोच लीजिए, बिना मसीह के जो स्वामी बन रहे हैं उनका राज्य कब तक है? शाऊल का राज्य कब तक था और दाऊद का राज्य कब तक था? आप जानते हैं इस बात को। शाऊल क्यों गिराया गया और दाऊद क्यों गिराया नहीं गया, आप इस बात को भी जानते हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम सेवक बनते हुए मसीह के साथ बने रहते हुए परमेश्वर के अजीजों मसीही जीवन को जीते हैं, तो वो हमें स्वामी बनाएगा, वो हमें लीडर बनाएगा। लेकिन हम एक ऐसा लीडर बनेंगे जो वाकई में सेवक का हृदय रखता हो। एक अगुआ, एक लीडर जो बिना मसीह के लीडर बना है, उसके अंदर सेवक का हृदय या सेवा का हृदय नहीं है। लेकिन वो अगुआ जो मसीह में होकर सेवकपन से गुजरते हुए बना है, उसके अंदर सेवा का हृदय, सेवक का हृदय है, क्योंकि मसीह ने उसे अगुआ बनाया है। आप समझ पा रहे इस बात को? मैं क्यों ये कह रहा हूं कि मसीही जीवन सेवा का जीवन है। हमें सेवा करना पड़ेगा, हमें सेवा करना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों। हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभु मैं ये काम नहीं करूंगा, प्रभु मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, प्रभु मैं डस्टिंग नहीं करूंगा। चर्च आपका है, कलीसिया आपका है परमेश्वर के अजीजों। कलीसिया किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जब हम कलीसिया में होते, प्रभु का भवन है,
जहां पे हम परमेश्वर की आराधना करते, हम सबको मिलकर सेवा करने की जरूरत है। जब सेवा की बात आती है, सबसे पहले हमें दौड़कर जाना है, क्योंकि यीशु ने हमें सेवा करना सिखाया है। यीशु ने सेवकाई करना सिखाया है, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार दिखाना नहीं, सिर्फ अन्य भाषा बोलना नहीं। परमेश्वर के अजीजों, यीशु ने सेवा करना सिखाया है। यीशु ने बार बार इस बात का जिक्र किया, अगर कोई तुझे एक चीज मांगे तो उसे एक और दे दे, कोई तुझे एक मील लेकर जाए तो दूसरा मील भी उसके साथ चला जा। मतलब सेवा का हृदय होना चाहिए हमारे अंदर। यीशु ने जब कभी भीड़ को देखा, यीशु तरस से भर गए, यीशु ने उन पर दया की, यीशु ने उन्हें खाना खिलाया। परमेश्वर के अजीजों, जो लोग आपके पास हैं, पासबान, जो लीडर्स इस वचन को सुन रहे हैं, जो लोग आपके पास हैं, उनके प्रति आपके हृदय में तरस होना बहुत जरूरी है। आप उनसे फायदा लेकर उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, आप अपने फायदे के लिए किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, यीशु ने हमें ये नहीं सिखाया है। मसीही जीवन सेवा का जीवन है। अगर आप सेवा नहीं कर पाते हैं एक दूसरे की, आप मसीह की सेवा कैसे करेंगे? जिसे आप देखते हैं, अगर आप उसकी सेवा ना कर सके, जिसे आप देखते नहीं उसकी आप सेवा कैसे करेंगे? मसीह की सेवा पता है कैसे होती है? जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं। यीशु ने क्यों कहा, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा पहनाया, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया। यीशु ने कहा, लोग उस समय पूछेंगे, हे प्रभु, हमने कब तेरे साथ ऐसा किया? उस समय यीशु क्या कहेंगे आपको पता है? तुमने इन छोटों में से छोटों के साथ जो किया वो मेरे साथ किया। अब क्या बोलेंगे इस वचन के बाद? हम क्या बोलेंगे? हम प्रभु को हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? हम कैसे समझाएंगे प्रभु को कि प्रभु हमने तो उनके साथ भी कुछ नहीं किया? मसीही जीवन सेवा का जीवन है। ये सुनने में थोड़ा सा कठोर जरूर है परमेश्वर के अजीजों, लेकिन यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। सूट बूट में हम स्टेजों में चढ़ते जरूर है, लेकिन मसीही जीवन सेवा का जीवन है। हम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार की बात करते हैं, लेकिन मसीही जीवन सेवा का जीवन है। हम चीख चीख कर गीतों को गाते हैं, लेकिन मसीही जीवन सेवा का जीवन है। सेवा करने वाला बस वो नहीं है जो शायद गाना ना गाता हो, प्रचार ना करता हो, नहीं, प्रचार करने वाला भी सेवक है, गीत गाने वाला भी सेवक है, जो अगुआ बना बैठा है वो भी सेवक है। उसके अंदर भी सेवा का हृदय होना जरूरी है, क्योंकि वो मसीह से निकलता है। जो मसीह जीवन वो जी रहा है, परमेश्वर के अजीजों, वो जीवन उसे मसीह से मिला है, इसीलिए वो सेवा का हृदय रखता है। क्योंकि जिस मसीह के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस यीशु के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। तो हम कौन है फिर कि हम सिर्फ सेवा कराते रहे? आज का वचन ग्रहण करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, ये सच्चाई है। मैं वचन के सच्चाई को बोलने से कभी कतराता नहीं हूं, कभी झिझकता नहीं हूं। परमेश्वर के अजीजों, यही तो हमें सुनाना है एक दूसरे को। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, सेवा के हृदय को आप लिए हुए चलिए। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप सेवा के हृदय को लेकर नहीं चलेंगे, आप मसीह के प्रेम को नहीं बांट सकते। आप सेवा करके ही उस प्रेम को बांट सकते हैं। आप अगर आप आपके घर में सेवा नहीं कर पाते हैं, तो आप आपके चर्च में सेवा नहीं कर पाएंगे। आप अगर आप आपकी चर्च में सेवा नहीं कर पाते हैं, तो आप बाहर जाकर सेवा नहीं कर पाएंगे। आप परमेश्वर के अजीजों, स्वार्थपन में बने रहने का समय नहीं है। आप ये देखने का समय नहीं है कि कौन करेगा या कौन जाएगा। अभी हमें करना पड़ेगा। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। परमेश्वर के अजीजों, अब हम उस बंधन में नहीं है कि हमें जाकर इसे कुछ खिलाना, उसे कुछ खिलाना। अब हम उस बंधन में नहीं है। यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। अब हम स्वतंत्र है परमेश्वर के अजीजों। अब हम किसी नियम में बंधे हुए नहीं हैं। हम कहीं पे भी जाकर हम सेवा कर सकते हैं, बस सेवा का हृदय होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप आपके घर में सेवा करते हैं?
क्या आप आपके पत्नी की सेवा करते हैं? क्या आप आपके पति की सेवा करते हैं? क्या आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? क्या आप अपने बच्चों की सेवा करते हैं? क्या? अगर आप ये कह रहे हैं हाँ मैं करता हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप कलीसिया में सेवा करते हैं आप? या कलीसिया में आप ये देखते हैं जो गरीब है उनको लगा दो जी, जिसके पास पैसा नहीं है, जो दिख रहे हैं थोड़े गरीब तबके के हैं, उन्हें लगा दो जी, वो काम करेंगे, हम तो अगुए हैं। नहीं, हम सब सेवक हैं। हम सभी को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। हम कलीसिया में कोई बड़ा और छोटा नहीं है परमेश्वर के अजीजों। बेशक अगर किसी को पोस्ट मिल जाए, हम सेवक हैं। मैं एक पासवान से काफी मैं प्रभावित हुआ हूं, उनके जीवन से। उस पासवान के साथ मैं काफी समय पहले मिला हूं। वो अमेरिका के हैं परमेश्वर के अजीजों। तो मैंने उन्हें किसी भी मीटिंग में देखा है, पास्टर मीटिंग में मैंने उन्हें हमेशा एक जैसा देखा है मैंने। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा, जब मैं पहली बार मिला था उनके साथ, मुझे लगा नहीं था कि ये व्यक्ति कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, हम खाना खा रहे थे, उनका खाना जल्दी ख़त्म हो गया और बाकी जो पास्टर्स है वो खाना खा रहे थे, लेकिन ये जो पासवान है ये अच्छे पोस्ट में है, अच्छे लीडरशिप में थे, वो अगुवेपन में थे। उनका ही प्रचार था, उन्होंने प्रचार किया था, काफ़ी अच्छा प्रचार किया था, हम काफ़ी उत्साहित हुए थे। और मैं क्या देख रहा हूँ कि वो खाना खाने के बाद बाकी जिसने खाना खा लिया उनका प्लेट उठा रहे हैं, उनका ग्लास उठा रहे हैं। किसी ने कहा कि पासवान ऐसा मत कीजिए, हम उठा लेंगे ना। उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे ये करना अच्छा लगता है। तो जो उन्हें मना करने गए थे वो पीछे हट गए, क्योंकि सेवा करने के लिए हम किसी को रोक नहीं सकते। सेवा करने के लिए हमारा पोजीशन या हमारा ओहदा हमें रोक नहीं सकती है। और ये एक बार नहीं हुआ, करीबन 3 बार वो पासवान हमारे साथ थे उस पास्टर मीटिंग में, और तीनों बार मैंने परमेश्वर के दास को वैसे ही हालात में देखा। तीनों बार वो वही कर रहे थे और मुझे पता चल गया वो ऐसा ही करते और उन्हें कोई रोकता नहीं है, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, उन्हें अच्छा लगता है ऐसा करना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, या वो और भी कुछ करते होंगे, वो ऐसे ही और भी काम करते होंगे। उन्हें बुरा नहीं लग रहा था कि मैं किसी का ग्लास उठा रहा हूँ या मैं किसी का प्लेट उठा रहा हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए परमेश्वर के अजीजों। यही मसीही प्रेम है, यही मसीही जीवन है। मसीही जीवन सेवा का जीवन है। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो बहुत बड़े ओहदे में हूं, मैं ये छोटा काम कैसे करूं। आप खुद सोचिए, जो स्वर्ग छोड़कर आया वो कैसा पोजीशन छोड़कर आया हो। उससे ऊपर तो कोई नहीं है ना, उससे ऊपर है कोई और? यीशु के ऊपर है कोई और? है कोई? आप बोल रहे हैं इस संसार में छोटा सा पद आपको मिला है, आप ये बोल रहे हैं कि मैं तो इतने बड़े लीडरशिप में हूं, मैं तो इतने बड़े अगुवाईपन में हूं, मैं तो इतना बड़ा अगुवा हूं, मैं ये छोटा काम कैसे कर सकता हूं? ये बनाना छोटा करने के लिए, ये इस लड़के को बोलो ये बनाए, ये तो अभी कुछ है ही नहीं, इसको बोलो काम करने के लिए। नहीं, परमेश्वर के अजीजों, अगर हम यीशु मसीह के पद के बारे में विचार करें, वो तो सबसे ऊंचे में बैठा हुआ था, फिर भी वो झुकता है, वो अपने आप को नम्र और दीन करता है और सेवा करने आया, यहां तक कि परमेश्वर के अजीजों अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। तो क्या हमें एक दूसरे की सेवा नहीं करनी चाहिए? जब यीशु मसीह आकर ये कहे कि तूने मुझे खाना खिलाया, तूने मुझे कपड़ा पहनाया, तूने मुझे पानी पिलाया, आप समझ जाइएगा आपने एक सेवा का जीवन जिया है। लेकिन यीशु आकर आप कैसा कहते हैं, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तब तूने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं नंगा था तब तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया। आप समझ जाइएगा आपने सेवा का जीवन नहीं जिया। परमेश्वर के अजीजों, ये जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है ना, खुद के लिए जीने के लिए नहीं दिया है, दूसरों के लिए जीने के लिए दिया, क्योंकि ये गीत प्रमाण है इस वचन का, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं,
गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। मसीहा हमें सिखाते हैं गैरों को प्यार करना। मसीहा हमें सिखाते हैं दूसरों के बारे में सोचना। मसीहा हमें सिखाते हैं दूसरों की उन्नति का कारण बनने के लिए। अगर हम वाकई में मसीही जीवन जी रहे हैं, जो जीवन हमें मसीह से मिला है, तो हम सेवा करेंगे, क्योंकि वो सेवक को अगुआ बनाता है, अगुओं को सेवक नहीं बनाता। इसीलिए अगर आप अगुआ बनना चाहते हैं, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, आपको सेवक बनना पड़ेगा, क्योंकि मसीही जीवन सेवा का जीवन है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस नए दिन के लिए। एक और दिन प्रभु आपने हमें जिंदा रखा है, ताकि हम सेवक का जीवन जीकर प्रभु आपके प्रेम के बारे में दूसरों को हम बता सके, आपके प्रेम को प्रभु हम एक दूसरे के साथ बांट सके, और प्रभु उस मसीही जीवन को हम प्रकट कर सके जो मसीह से हमें मिली है पिता। और मसीह ने सेवा कराया नहीं, बल्कि मसीह ने सेवा की है। इसीलिए हमें भी सेवा करना जरूरी है, एक दूसरों की हमें सेवा करना जरूरी है, ताकि इससे ये प्रकट हो कि हमारा मसीह प्रेमी है, हमारा मसीह दयालु है, हमारा मसीह नम्र है, और उसने हमें भी यही सिखाया है। जो उसने किया वही बातें उसने हमें सिखाई है, ताकि हम अपने आप को इस संसार में रहते हुए प्रभु उस अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके। एक और दिन प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई की, छुटकारे की, प्रभु आपकी आशीष की, बढ़ोतरी की, आपकी उपस्थिति की, प्रभु आपकी सुरक्षा की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।